बड़ा कुछ, लेकिन अफसोस बस इतना है कि जब पीओके अलग हो सकता था, हमारे कब्जे में आ सकता था, ऐसे में एक बारगी सीज फायर जो है वो किसी की समझ में नहीं आ रहा है। कौन सी मजबूरी थी, ट्रंप का ऐसा कौन सा दबाव था, वो एक संसद का विशेष सत्र बुला करके देश की सरकार को, प्रधानमंत्री जी को, ये पूरे देश को बताना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पिछले दिनों भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनातनी रही और भारत और पाकिस्तान के बीच जो टकराव रहा, जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और फिर पाकिस्तान को यह एहसास दिलाया कि भारत से भिड़ने का अंजाम क्या हो सकता है, भारत की ताकत क्या है और भारतीय फौजें, भारतीय सेना किस तरह से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर सकती हैं, नेस्तानाबूद कर सकती हैं, उसकी जो निशानियां हैं वो पाकिस्तान में हमेशा जिंदा रहेगी। पाकिस्तान में आतंक के कई अड्डों को खंडर बना दिया भारतीय फौजों ने, भारतीय सेना ने, भारत ने। लेकिन इस कवायद में भारत के कुछ जवान भी शहीद हुए। बिहार के शहीद जवान मोहम्मद इम्तियाज को पूरा देश नमन कर रहा है और ऐसे ही कई और शहीदों को पूरा देश नमन कर रहा है। बिहार के छपरा के गड़खा के एक गांव के रहने वाले, एक गांव के निवासी थे मोहम्मद इम्तियाज, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ भिड़ते हुए अपनी जान गंवा दी, अपनी शहादत देती। और मोहम्मद इम्तियाज को शहादत देने के लिए, माफ कीजिएगा, मोहम्मद इम्तियाज को श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी भी पहुंचे थे। आज बिहार पहुंचे और इमरान प्रताप गढ़ी ने न सिर्फ शहीद मोहम्मद इम्तियाज को श्रद्धांजलि दी, बल्कि उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप को भी खूब सुनाया और यह सवाल भी पूछा इमरान प्रताप गढ़ी ने सीज फायर को लेकर, आखिर मजबूरी क्या थी। मोदी को लेकर भी बड़ा बयान, ट्रंप को लेकर भी बड़ा बयान, और यह सवाल जो आम देशवासियों के मन में भी है। केंद्र की सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह सवाल लगातार पूछा जा रहा है, क्या मजबूरी थी। और सीज फायर को लेकर थोड़ी हैरानी भी है लोगों के मन में। तो इमरान प्रताप गढ़ी का पूरा बयान सुनिए, उन्होंने क्या कहा है। देखिए, उसी ऑपरेशन में शहीद हुए बिहार के लाल मोहम्मद इम्तियाज साहब के जो बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर हैं, उनके घर आज हम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए, खराज अकीदत पेश करने के लिए जा रहे हैं। सेना ने दिखा दिया, सेना का शौर्य जो है वो, भारत की सेना वो अप्रतिम है और उससे बड़ा कुछ, लेकिन अफसोस बस इतना है कि जब पीओके अलग हो सकता था, हमारे कब्जे में आ सकता था, ऐसे में एक बारगी सीज फायर जो है वो किसी की समझ में नहीं आ रहा है। कौन सी मजबूरी थी, ट्रंप का ऐसा कौन सा दबाव था, वो एक संसद का विशेष सत्र बुला करके देश की सरकार को, प्रधानमंत्री जी को, ये पूरे देश को बताना चाहिए। पर महागठबंधन के ही लोग बोल रहे हैं कि स्पेशल सेशन की जगह बैठक करनी चाहिए। शरद पवार ने कहा है इस चीज को, सर नहीं, शरद पवार ने स्पेशल सेशन से मना नहीं किया है। आप बात को ट्विस्ट करके क्यों पूछते हैं सवाल? सारे लोग कह रहे हैं विशेष सत्र बुलाना चाहिए। विशेष सत्र बुलाने में क्या दिक्कत है? इससे पूर्व में भी जब इस तरह का कोई भी देश के सामने परिस्थिति पेश आई है, तब संसद का विशेष सत्र बुलाया गया। इस तरीके से अमेरिका इंटरफेयर कर रहा है, सर कैसे देखते हैं? मुझे लगता है आपको सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि ऐसी कौन सी मजबूरी है कि अगर सीज फायर हो भी रहा है तो उसकी सूचना जो है वो ट्रंप के ट्वीट से दुनिया को मिलती है। इधर देश के नाम प्रधानमंत्री जी संबोधन दे रहे होते हैं, उससे आधे घंटे पहले ट्रंप दुनिया को संबोधित कर देते हैं। तो क्या अमेरिका के सामने किस दबाव में है सरकार? कूटनैतिक तौर पर क्या मजबूरी है, देश को बताना चाहिए। बिल्कुल आएंगे, बार बार आएंगे। कांग्रेस के हर नेता आएंगे, बड़े बड़े नेता आएंगे, सारे नेता आएंगे, राहुल जी आ ही रहे हैं।